ग्वालियर चंबल अंचल में लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में अभी हाल ही में कई कांग्रेसियों ने कांग्रेस को टाटा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में कांग्रेस को विधानसभा की तरह ही लोकसभा चुनाव में नुकसान होने का डर सता रहा है। ऐसे में दल बदल कर जाने वालों को रोकना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बता रही है और कह रही है कि कांग्रेस के पास अब ना तो नेता है और ना ही नीति है और ना ही नियत बची है। हाल ही में अंचल के कई कांग्रेसी नेता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। बीजेपी ज्वाइन करने वालों में मुरैना विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक राकेश मावई सहित महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो वहीं मुरैना की कांग्रेस महापौर के भी बीजेपी में जाने की संभावनाओं की चर्चाएं गर्म हैं। हालांकि इन सब पर कांग्रेस का कहना है कि जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हवा थी तो बीजेपी के नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस चुनाव हार चुकी है। तो अब जो नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं वह लोकसभा चुनाव में स्वार्थ साधने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक संदर्भ देना चाहूँगा। 2004 से और 2014 के बीच में कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। न तो सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी थी, न ही किसी बड़े नेता ने पार्टी छोड़ी थी, न ही किसी छोटे नेता ने पार्टी छोड़ी थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव अभी संपन्न हुए हैं। चुनाव के पहले कांग्रेस के फेवर में लहर थी। सर्वे बता रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर नेता कार्यकर्ता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे थे और कांग्रेस के बहुत कम लोग बीजेपी में जा रहे थे। परिणाम आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। अब यदि कोई जा रहा है तो वो अपने स्वार्थ के कारण जा रहा है और कांग्रेस तो एक समुद्र है जिसमें हजारों नदियां आती हैं और फिर भाप बनकर उड़ जाती हैं और फिर वापस कांग्रेस में आ जाती हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ रुख कर रहे कांग्रेस नेताओं को लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है, जहां से लोगों का आना जाना चलता रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के पास न नेता है, न नीति है और न नियत है। ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में ही रुख तय कर दिया है। अब तो कांग्रेसी आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव की लड़ाई तो बीजेपी ही जीत रही है। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जहां से लोगों का आना जाना चलता रहेगा, क्योंकि ना नेता है, ना नीति है और ना नियत है। ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनावों में ही रुख तय कर दिया। अब तो कांग्रेस सिर्फ आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव की लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी जीती रही है। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां एक बार फिर चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। ऐसे में एक तरफ भाजपा विधानसभा चुनाव की बड़ी जीत और राम मंदिर मुद्दे को लेकर ज्यादा उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस को लगातार छोड़ रहे नेता कमजोर बना रहे हैं। ऐसे में उत्साहित भाजपा के सामने कांग्रेस अपनी बची हुई ताकत को एकजुट करने में जुटी हुई है, ताकि लोकसभा चुनाव में वह अच्छा प्रदर्शन कर सके और पार्टी का लंबा वनवास खत्म हो सके।